कैसे हो रावरीज? आज तुम्हारा भाई क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। लास्ट क्लास जो पार्ट 2 था जिसमें हम लोग पढ़े थे लैंड रिसोर्स के बारे में, वो सब नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, वो सब वहां पे अवेलेबल है। चलो सॉइल रिसोर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन सॉइल रिसोर्स के बारे में जानने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सॉइल रिसोर्स, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ये जो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉर्म होने में, ठीक है। और फॉर्मेशन के जो हेल्प करते हैं वो है तुम्हारा वाटर, रनिंग ऑफ वाटर, मतलब जो पानी है सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स में आता है सॉइल को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद वेदर, चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं वो भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन करने में सॉइल का। उसके साथ होता है टेम्परेचर एंड वेजिटेशन, जो चेंज इन टेम्परेचर और वेजिटेशन, जिस टाइप का माहौल चाहिए उस सॉइल को ग्रो करने के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉइल को एक फॉर्म करते हैं अच्छा फर्टाइल सॉइल, जिसमें हम कुछ भी चीज ग्रो कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर करने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की, मतलब कितने कितने टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है एलुवियल सॉइल, उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, उसके बाद लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल के बारे में बात करने से पहले एक चीज याद रखना कि जो सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया है ना, वो उनको उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो एलुवियल सॉइल सबसे पहले, एलुवियल सॉइल मतलब बहुत कॉमन सॉइल है और ये इंडिया में सभी जगह पाया जाता है, मोस्ट स्प्रेड सॉइल है इन इंडिया। और इसको लाने का काम, इंडिया में डिपॉजिट करने का काम कौन करता है? गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस करते हैं, ठीक है। अब जो एलुवियल सॉइल है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है भांगर, दूसरा होता है खादर। भांगर को हम ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं और खादर को न्यू एलुवियल सॉइल। भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल वो कैसा होता है, उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हारे घर पे बालू आता है घर बनाने के लिए, जो रॉ बालू आता है सीधे घर पे, उस पे बड़े बड़े कंकड़ होते हैं जिसको फिल्टर किया जाता है फर्दर यूज के लिए। तो जो बड़े बड़े कंकड़ वाला जो बालू होता है उसी टाइप का भांगर होता है। जो सॉइल होता है उसमें कंकड़ होते हैं, ठीक है, जिसको ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। दूसरा होता है खादर, जब उसको फिल्टर किया जाता है, जो रॉ बालू आता है तुम्हारे घर, फिल्टर करने के बाद उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम फाइन हो जाते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जो फाइन पार्टिकल बोलते हैं जिसको, जिसके लिए घर बनाने में यूज होता है, उस फाइन पार्टिकल को बोलते हैं खादर। तो उसी टाइप का खादर वो फाइन पार्टिकल वाले सॉइल्स होते हैं जिसको हम न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल एक्चुअली होता कैसे? ये डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है। इसको जो येलो कलर मिलता है वो इस कारण से मिलता है क्योंकि उसमें आयरन हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो येलो दिखता है। और इसको कंडीशन कैसा चाहिए, मतलब क्लाइमेट टेम्परेचर कैसा चाहिए? वो चाहिए तुम्हारा वार्म एंड मॉइस्ट। इस कंडीशन में रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म होता है। और ये सबसे ज्यादा मिलता है जो, वो है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में, ठीक है। और ये सुटेबल सॉइल होता है एग्रीकल्चर के लिए। देखो हॉट एंड वेट एरिया में जो सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लैटेराइट सॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग, मतलब ये सॉइल वाटर होल्ड कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो क्रॉप भी उसी टाइप के ग्रो किए जाते हैं जो सबसे ज्यादा वाटर मांगता है। अब वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है इसके अंदर, उसका कारण है इसके अंदर आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा होना, मतलब इसके अंदर हाई आयरन ऑक्साइड होता है, इस कारण से ये वाटर होल्ड कर सकता है। ये जनरली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब केरल, तमिलनाडु। और हमको पता है कि केरल और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किस चीज की होती है? वो होती है टी एंड कॉफी की। एक और चीज याद रखना, लैटेराइट दो टाइप के होते हैं, एक जो सॉइल के फॉर्म में भी होता है, दूसरा रॉक के फॉर्म में भी होता है। अब बात करते हैं एरिड सॉइल की। हलवा तो सब खाते होगे, किसी भी चीज का बना हुआ रहता है जो भी, तो हलवा खाते हो। तो हलवे में जो इंग्रेडिएंट डालते हो सबसे पहले, या सूजी हो या आटा हो, तो सबसे पहले सूजी को क्या करते हो? पकाते हो, हीट करते हो उसको। जब उसको पकाते हो तो पता क्या चलता है वो पक गया, जब उसका कलर हल्का सा
रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाता है, तो मतलब समझ जाता है हाँ पक गया, इसमें पानी डालना है। उसी तरीके से एरिड सॉइल होता है जो रेड एंड ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट उसको हीट कर देता है, इस कारण से वो रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाता है। अब वो रेड एंड ब्राउन कलर का हो गया, सनलाइट की हीट बहुत तेजी से पड़ रही है उस पर, तो उसके अंदर जो बचा हुआ पानी और जो ह्यूमस होता है वो कंप्लीटली सूख जाता है और मर जाता है, तो वो लैक करता है ह्यूमस और मॉइस्ट में। अब जो सॉइल जिसमें से पूरा मॉइस्ट उड़ चुका है, ओवर कुक हो चुका है वो, तो वो किस टाइप का हो जाएगा, हल्का सैंडी नेचर का हो जाएगा, बालू टाइप का हो जाएगा, भुरभुरा। तो एरिड सॉइल भी सैंडी हो जाता है। और जानती हो सैंड कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, राजस्थान जो जैसलमेर है, तो एरिड सॉइल राजस्थान में मिलता है, सैंडी नेचर का होता है, उसमें हीट इतना ज्यादा होता है जिस कारण इससे पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मॉइस्ट, जो हल्का गीलापन होता है और ह्यूमस होते हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, लैक करने लगते हैं और वो रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। इंसान गंदगी और गलती दोनों का पुतला है। फॉरेस्ट जहां जानवर और पेड़ पौधे, जिस कारण से फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वो बेस्ट सॉइल होता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, और जहां पे क्रॉप जो ग्रो होती है एग्रीकल्चरल के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट माना भी जाता है। कारण क्या होता है, जब जो पत्ते होते हैं वो सूख के जमीन पे गिरते हैं या जानवर अगर मरते हैं, तो उनके डिकम्पोजिंग होने की वजह से जो सॉइल तैयार होता है वो होता है फॉरेस्ट का सॉइल। ठीक है, तो इस सॉइल में ना ये एसिडिक इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, और इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस मिलता है, और ये जनरली पाया जाता है हिमालय एरिया साइड, जंगल तो उधर ही है ना, तो उधर साइड पाया जाता है। जो सॉइल बचा हुआ है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में जानते हैं। ब्लैक सॉइल, देखो ब्लैक सॉइल भी सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। इसके अंदर हाई ह्यूमस होता है, हाई मॉइस्चर स्टोरेज होता है, वेरी फर्टाइल होता है, और इसमें जो सबसे बेस्ट क्रॉप ग्रो किया जाता है वो होता है कॉटन, और ये जनरली मिलता है एमपी और महाराष्ट्र में। अब तुम लोग बार बार सोच रहे हो कि ह्यूमस, बार बार वर्ड यूज हो रहा है ह्यूमस ह्यूमस ह्यूमस, एक्चुअली ह्यूमस होता क्या है, तो वो भी जान लो ह्यूमस होता क्या है। ह्यूमस मरे हुए डेड लीव्स, प्लांट या पौधों से जो तैयार होता है खाद, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, अभी हम लोगों ने सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। एक्चुअली में सॉइल इरोजन होता क्या है, जब जो टॉप लेयर होता है, जो फर्टिलिटी, जो हेल्प करता है क्रॉप को ग्रो करने में, वो अपनी क्वालिटी खोने लगता है, फर्टिलिटी खोने लगता है, उसी बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन मेड भी है, पुअर टेक्निक्स, जो खराब तरीके से फार्मिंग करने के टेक्निक्स यूज करते हैं हम, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। कुछ क्लाइमेट्स की वजह से भी होता है। एक्सेसिव ऑफ वाटर भी एक कारण हो जाता है सॉइल इरोजन का। मतलब जो चीजें सॉइल को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, अगर वो एक्सेस अमाउंट में होने लगे तो वो सॉइल इरोजन का भी कारण। अब बात करते हैं कंजर्वेशन का, मतलब सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाने के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है टेक्निक। हमको अपने जो कल्टीवेशन टेक्निक्स होते हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल पे डालते हैं ताकि हमारा क्रॉप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट पर ग्रो हो और हम उसको मार्केट में बहुत ज्यादा सेल कर सकें, जिसकी वजह से सॉइल खराब होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड यूज करते हैं, नेचुरल चीजों को डालते हैं, तो क्या होगा, उससे सॉइल अपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो क्वालिटी है, वो कभी खोएगी नहीं, मतलब चीजें सही रहेंगी। अगला होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रोज और कॉलम में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट करना एक ही खेत के अंदर। मतलब पहले रो में मान लो कुछ लगा लिया, तो दूसरे रो में दूसरा, तीसरे रो में कुछ और, चौथे रो में कुछ और, फिर उसके बाद सेम फिर से वही मेथड यूज करना, पांचवें में फिर से पहला वाला, छठवें में, तो अलग अलग टाइप के रॉज और कॉलम में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, वो होता है इंटरक्रॉपिंग। उसके आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के
क्रॉप्स को ग्रो करना फील्ड के अंदर में। मतलब इस साल पोटैटो हुआ तो अगले साल कोई और क्रॉप, उसके अगले साल कोई और क्रॉप। तो जिससे क्या होगा, जो सॉइल है वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू खोएगी नहीं, उसकी जो क्वालिटी है वो एज यूजुअल वैसे की वैसी रहेगी, जिससे हमारा जो सॉइल इरोशन है वो कम हो जाएगा और सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो वो इतना समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 5 और 3 नंबर के होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है 3 नंबर में तुम्हारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो जान लो क्या क्या होते हैं। वो होते हैं, या तो तुमको पूछ देगा व्हाट इज रिसोर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इस टाइप का स्पेसिफिकली पूछ देगा, बता देगा। तो तुमको उसके आंसर लिखने हैं। ये 3-3 नंबर में आता है। और 5 नंबर में जो आएगा वो आता है, जो जनरली आता है, व्हाट इज रिसोर्स, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, या फिर व्हाट इज लैंड रिसोर्स, हाउ कैन बी प्रिवेंट और कंजर्व इट, लैंड रिसोर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर चीजें समझ में आ गई तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। और अब रेगुलर हो जाएगी वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इस कारण से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। थैंक यू।